औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा। लास्ट टाइम हमने सिंपल मेथड जो है वो उससे हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम ग्रुप डेटा, ये स्कोर बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, क्लास बाउंड्री, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो ये ग्रुप डेटा, इसका कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें एक ही वैल्यू 7 गिवन है और हाइट जो है वो 2 है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टेस्ट डेटा लिखा है। शॉर्टेस्ट डेटा से जितनी आसानी से आपको समझ आ जाए, लॉजिक और थीम समझ लें, बाकी तो नंबरिंग है, सारी नंबरिंग की चेंजेस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एज़ वी नो दैट, मेरे पास शॉर्टकट मेथड का अगर मैं फार्मूला लिखूँ एक्स बार का, तो फार्मूला मेरे पास है a प्लस सम डी एफ अपॉन सम एफ़। ये मेरे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले के हिसाब से मैंने चीज़ें चेक करनी है, क्या मौजूद हैं क्या नहीं है। तो a मेरे पास है, आप कहेंगे मौजूद है, a की वैल्यू। सम एफ़, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन को हम सम कर लेंगे, ये 40 आ गया, ये भी मौजूद है। अच्छा, मुझे d चाहिए। अगर मुझे d मिल जाए तो मैं सारी d की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उन्हें प्लस कर दूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो d निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला मौजूद था लास्ट टाइम भी, जो आपको मैंने बताया कि x माइनस a, ये हमारे पास d निकालने का फार्मूला था। लास्ट टाइम भी हमने यही यूज़ किया शॉर्टकट और कोडिंग मेथड के अंदर, ठीक है। अब dx माइनस a, तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू निकालने के लिए हमने मिड पॉइंट जनरेट किया था। मिड पॉइंट हमारे पास x होता है, और x की वैल्यू जो हमारे पास आती है, इन वैल्यूज़ को प्लस करके हाफ़ करेंगे। 4 और 2 6, आधा 3 हो गया, 6 और 4 10, 5 हो गया, 8 और 2 14, 7 हो गया, ये 18 9 हो गया, ये 22, ये 11 हो गया। अब ये हो गई x की वैल्यू, ये हमारे पास x आ गया। x में से a माइनस करना है, तो x क्या है 3 माइनस a क्या है 7, तो ये क्या आ जाएगा -4। फिर 5 माइनस 7, तो -2। फिर 7 माइनस 7 0। फिर 9 माइनस 7 2, और 11 माइनस 7 4, ठीक है। अब इसको अगर मैं सम करूं, अगर d की वैल्यू को सम d में निकालूं, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ d मेरे पास 0 आ गया। तो सम ऑफ d मेरे पास आ गया 0। और अब मैंने क्या निकालना है? मैंने निकालना है d और f। यहाँ पे d और f चाहिए। यहाँ पर एक और कॉलम बना लेंगे। अब कौन दोनों हैं? d और f। तो ये वैल्यू d की है मेरे पास और ये वैल्यू f की है। तो 8 4 ज़ा -32, 9 5 ज़ा 45 ना, ये 9 2 ज़ा -18, 10 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 6 4 ज़ा 24। इन सब का सम निकालेंगे, सम df। तो अब अगर मैं इन्हें प्लस करूं, तो 4 और 4 ये 8 हो गए, और 2 और 1 3 हो गए, और ये दोनों 8 और 2 10 हो गए, 50 हो गया, और 50 -50। तो 50 में से 38 माइनस करेंगे, माइनस का 12, माइनस का 12, -12 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़। x बार इज़ इक्वस टू a की वैल्यू 7 सम d -12 अपॉन सम f 40। तो x बार इज़ इक्वस टू 7 प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन 40, और इसे दोनों को डिवाइड करें, कैलकुलेटर निकालें। तो इन दोनों को डिवाइड किया 0.3, फिर x बार की वैल्यू 7 में से माइनस करेंगे 0.3, तो 6.7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया किस चीज़ का? शॉर्टकट मेथड का। अब हमारे पास सेकंड फार्मूला जो है, दूसरा हमने जो निकालना है शॉर्टकट मेथड के बाद, कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड के फार्मूले में जो फ़र्क है
तो वो ए प्लस एच सम यू एफ अपॉन सम एफ, ये हमारे पास फार्मूला है। हाइट हमें गिवन है सवाल में, ए हमें गिवन है, सम एफ हमें गिवन है। हमने यू निकालना है और यू निकालने के बाद हमने यू की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब यू का कॉलम कैसे बनेगा, यहाँ हमने ये कर दिया, वरना यहीं यू का कॉलम बना लेते। कोई बात नहीं, आप इसी तरह सवाल करते हुए, ऐसे ही करते हुए कॉलम नीचे बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं। किस चीज़ का कॉलम चाहिए हमें, यू निकालना है हमने। तो यू का फार्मूला हमारे पास होता क्या है, यू का फार्मूला होता है हमारे पास x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने u निकालना है, तो x माइनस ए अपॉन एच, ये हमारे पास u का फार्मूला है। x माइनस ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ये है x माइनस ए की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इन वैल्यूज़ को x माइनस ए की किससे डिवाइड करना है, h से। h की वैल्यू 2, तो इसका मतलब -4 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, उसके बाद 2 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। ये वैल्यूज़ मेरे पास हो गई। अब इसके बाद जो है, मैंने ये u की जो वैल्यू आई हैं, u की वैल्यू को, फार्मूला u और f है, तो u की वैल्यू को मैंने f से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो u की वैल्यू -2, f की वैल्यू पहली क्या है 8, तो 8 2 ज़ा -16, 9 1 ज़ा -9, 10 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा और 6 2 ज़ा 18। अब इन्हें सम कर लेते हैं, चेक कर रहा था तुम लोगों को। सम यू एफ इज़ इक्वस टू 12 और 7 19, ठीक है ना। 19 हो गए, 19 में से निकालो कैलकुलेटर, तो ये आपने सम किया, -6 आ गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x बार a की वैल्यू 7 है आपके पास, 7 प्लस h की वैल्यू 2 है आपके पास, 2। सम इसकी वैल्यू -6 आ गई। सम f की वैल्यू 40 है हमारे पास, 40। तो x बार इज़ इक्वस टू 7 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 12 अपॉन 40। तो x बार इज़ इक्वस टू 7 माइनस, डिवाइड करेंगे वही वैल्यू 0.3, 0.3 और x बार इज़ इक्वस टू 6.7 आंसर। दोनों आंसर हमेशा सेम आया करेंगे, क्योंकि मीन की वैल्यू जो भी निकालनी है वो वैल्यू तो एक ही आएगी ना, जो मीन होता है। मेथड कोई सा भी हो, आप सिंपल मेथड से भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब इसके बाकी सवाल सॉल्व कीजिए। किताब में ज़रा शक्ल देख लें, किताब में सवाल ये एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 3। इन वैल्यूज़ को वैसे लिख लेंगे जैसे मैंने वर्टिकल लिखा हुआ है। ये आ गई, ये फ्रीक्वेंसी, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड किया, प्लस करके 2 से डिवाइड किया, प्लस करके 2 से x निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी ये सवाल में गिवन है, फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। d की वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई, d होता है x माइनस a। तो a की वैल्यू जो आपको गिवन है ये 8.1, ये 8.1 सारी फ्रीक्वेंसी x में से माइनस किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बाकी वैसी प्रोसीजर किया है जैसे हमने किया है। तो यही एक्सरसाइज में भी मौजूद है, ग्रुप डेटा के सवाल। ये एक्सरसाइज अगर आप 4.22.3 देखेंगे तो देखें, ये हैं, ये डैश लगा हुआ है, तो 4000 डैश 6000, 6000 8000 ये सवाल, फिर 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, फिर 10.5 से 10.9 तक, ये तीनों सवाल ग्रुप डेटा के हैं अरिथमेटिक में। तो इसको सॉल्व कीजिए और फिर बताइए क्या समझ नहीं आया।